ये फार्मूला प्रूव करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता कैसे, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ प्रूव करते हैं। हाँ हाँ दिखाओ ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं। 6 नंबर राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं ना। राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। तो पहले ए का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो। तो ए इंटू क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर बी इंटू क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, ए क्यूब। ए का ए स्क्वायर बी ए बी के साथ होगा तो ए स्क्वायर बी। ए का बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर। बी का ए स्क्वायर के साथ तो हाँ बी ए स्क्वायर अथवा ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रम से। अब बी का ए बी के साथ मल्टीप्लाई तो हाँ माइनस ए बी स्क्वायर। अब बी का बी स्क्वायर के साथ तो बी क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर बी प्लस में है, तो ये इससे कट गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस में है तो ए बी स्क्वायर माइनस में, तो ये कट गया, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो राइट हैंड साइड लेकर चले तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यहाँ राइट हैंड साइड लेकर चले थे ना, तो हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर का टू प्रूव, तो राइट हैंड साइड इसका भी लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी है। फिर क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मल्टीप्लाई पूरे के साथ फिर माइनस लगा के बी का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, यही ना। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ए क्यूब। ए का ए बी के साथ तो ए स्क्वायर बी। ए का बी स्क्वायर के साथ तो ए बी स्क्वायर। बी का ए स्क्वायर के साथ तो ए स्क्वायर बी। माइनस बी का ए बी के साथ तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो ए बी स्क्वायर है ना। अब बी का बी स्क्वायर के साथ तो बी क्यूब। ये प्लस है तो माइनस हो ही जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई तो सब माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो ए स्क्वायर बी प्लस में है तो ए स्क्वायर बी माइनस में, तो इससे कट गया। यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस में है तो ए बी स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ गया, राइट हैंड साइड लेकर चले तो, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, तो मेरा भी आ गया। चलो तो हैंस प्रूव्ड क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उतार लो, फिर आगे फार्मूला मतलब प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ शुरुआत किए हैं फैक्टराइज 8s क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। आप लोग जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा एक बार और बोलते हैं, अभी वीडियो बंद करके पढ़ा रहे थे।
एक बार फिर से हम बोलते हैं, आप लोग लिखते रहो। 8 है तो 2 का क्यूब कर दिए, एस का क्यूब, और 27 है तो 3 का क्यूब और वाई का क्यूब। अब देखो यहाँ एक फार्मूला होता है ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ए इंटू बी की पावर एन, तो यहाँ 2x की पावर 3 लिख दिए, दोनों की पावर 3 है इसलिए, दोनों की पावर 3 है तो 3y की पावर 3 लिख दिए। फार्मूला कौन सा जानते हो आप? वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में ए के स्थान पर 2s लिख दो और b के स्थान पे 3y लिख दो, तो 2s का क्यूब और 3y का क्यूब इज इक्वल टू a के स्थान पे 2s, b के स्थान पे 3y, 2s का स्क्वायर 2s इंटू 3y, b के स्थान पे 3y का स्क्वायर। अब ये क्या होगा? 2s प्लस 3y, 2 का स्क्वायर s का स्क्वायर, ये 2 3 जा 6xy, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब s का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, s का क्यूब 8 लिख, s क्यूब ही उतार दिए, 3 का क्यूब 27 और y क्यूब, यहाँ 2s प्लस 3y, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 तो 4s स्क्वायर, 6xy और 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9y स्क्वायर। तो इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया, लिख लो। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 64y क्यूब है और 125 z क्यूब है। 64 किस नंबर का क्यूब है? 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। 125 6 का कहाँ, 6 इंटू 6 इंटू तो 5 है, 5 इंटू 5 तो 25, 25 इंटू 5 तो 125, 5 का क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 4 का क्यूब लिख दो इसको, और ये y का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब और z का क्यूब। अब यहाँ एक फार्मूला आपको पता है, a की पावर n b की पावर n है तो ab की पावर n लिख देते हैं ना। तो यहाँ 4 की पावर भी 3, y की पावर भी 3 तो 4y की पावर 3 ऐसे लिख दिए। 5 की पावर 3, z की पावर 3 तो 5z की पावर 3। अब कौन सा फार्मूला लग गया? कौन सा फार्मूला लग गया? a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a क्यूब, बट वी नो दैट क्या जानते हो आप? a क्यूब है, बी क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दोगे, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तीनों टर्म पॉजिटिव, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहेगा, इधर प्लस, और जब a क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, अभी हम 5 क्वेश्चन लगाने के लिए देंगे इन फार्मूलों पर आधारित, एक बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? ये फार्मूला फर्स्ट हो गया। अब फार्मूला फर्स्ट में a के स्थान पे क्या लिख दो? 4y, और b के स्थान पे क्या लिख दो? 5y, तो इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 4y और b इज इक्वल टू 5z इन फार्मूला फर्स्ट, तो क्या होगा? a के स्थान पे लिख दोगे 4y का क्यूब, और b के स्थान पे क्या लिख देंगे? 5 और z का क्यूब, तो ये क्या होगा? a के स्थान पे 4y माइनस 5z ऐसे, फिर क्या लिखेंगे? 4y का स्क्वायर, ये होगा 4y इंटू 5z, ये होगा 5z का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो 4y माइनस 5z, ये क्या लिख दोगे? 4 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, 4 5 जा 20y, और ये क्या होगा? 5 का भी स्क्वायर, z का भी स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4y
माइनस 5z। ये क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बाई स्क्वायर 20 बाई z, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो गया। 4 का क्यूब क्या होगा 64, अब बाई का क्यूब, ये क्या होगा 5 का क्यूब 125, ये z का क्यूब, ये इसका फैक्टराइजेशन आ गया। ये लिख लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, कैसे इन पर दोनों क्वेश्चन पर आधारित घर में दो क्वेश्चन अपने से लगाना। नंबर फर्स्ट लिखना, लिखो फैक्टराइज, फैक्टोराइज, हाँ होमवर्क। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो ये लिखा रहेगा 216 m का क्यूब और प्लस 27 n का क्यूब। एक तो ये हो गया, ये 216 तो 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब है। दूसरा यहाँ 125 m का क्यूब और माइनस 8 n का क्यूब, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। अब हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या 2s प्लस 3y का होल क्यूब और 4x माइनस 3 4y 4s माइनस 7 या 4s माइनस 2y का होल क्यूब, इन दोनों को एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करना है तो इसके लिए फार्मूला आपको अभी बताएं। ठीक है, एक फार्मूला बताएं a प्लस बी के होल क्यूब का, एक बताएं है a माइनस बी के होल क्यूब का। तो इस फार्मूले की मदद से इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। क्या है 2s प्लस 3y का होल क्यूब, 2s प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो वी नो दैट क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर 3a क्यूब है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ फार्मूला फर्स्ट लिख दो। अब a के स्थान पे क्या लिख देना है 2x, अब b के स्थान पे क्या लिख देना है 3y। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3y इन फार्मूला फर्स्ट। ठीक है, तो a के स्थान पे लिख दो 2x, b के स्थान पे क्या लिख दो 3y का होल क्यूब। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a के स्थान पे लिख दोगे 2x, तो 2x का क्यूब हो जाएगा। 3 लिखोगे, a के स्थान पे 2x का स्क्वायर लिख दोगे, b के स्थान पे क्या लिख दोगे 3y, फिर 3 इंटू a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2x, b के स्थान पे 3y का स्क्वायर और b के स्थान पे 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होगा 2s का क्यूब, तो यहाँ 2 का क्यूब s का क्यूब ऐसे। ठीक है, ये क्या लिख दोगे 3 इंटू 2x इंटू 2x स्क्वायर है तो 2 बार इसी को लिख दिए इंटू 3y, 3 इंटू 2x इंटू ये 3y के स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देते हैं 3y। ठीक है, ये क्या होगा 3y का क्यूब, तो 3 का भी क्यूब और y का भी क्यूब। अब क्या करोगे 2 का क्यूब क्या होगा 8 s क्यूब, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 x 2 बार है तो x का स्क्वायर और y केवल y के बार है। ठीक है, अब यहाँ 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, और यहाँ x एक बार है, y 2 बार है तो y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और y का क्यूब। तो ये एक्सपेंड हो गया इसका। तो क्या लिखोगे 2s प्लस 3y के होल क्यूब की वैल्यू ये होगी, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लगाते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे 4x माइनस 2y का होल क्यूब है। ठीक है,
तो क्या फार्मूला जानते हैं? वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो? a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला? a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही वाला फार्मूला होता है, लेकिन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे? a के स्थान पे 4s लिख देंगे और b के स्थान पे 2y, ठीक है, इसका नाम फर्स्ट रख लो। तो पुटिंग a इज इक्वल टू क्या? 4x है और b इज इक्वल टू 2y इन फार्मूला फर्स्ट, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो a के स्थान पे 4x और माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। a के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4s का क्यूब और 3a के स्थान पे 4x का स्क्वायर और b के स्थान पे 2y ना, और 3 इंटू a के स्थान पे 4x और b के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2y का स्क्वायर ऐसे, और फिर क्या लिखेंगे? माइनस 2y का होल क्यूब ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का भी क्यूब s का भी क्यूब, ये होगा 2 इंटू 4s का स्क्वायर है, तो 4s इंटू 4s भी कर सकते हो, या कि 4 का स्क्वायर s का भी स्क्वायर कर सकते हो, इंटू 2y, ये होगा 3 इंटू 4x इंटू 2y इंटू 2y। यहाँ हाँ ये 3 लिख दो, ठीक है। अब क्या करोगे? 2y का क्यूब, तो 2 का क्यूब y का क्यूब ऐसे, तो ये होगा 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, 96 x 2 बार है तो x स्क्वायर, y एक बार है, ठीक है। अब देखो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48 पहले लिख दिए, x एक बार है अब y तो y स्क्वायर, y 2 बार है। अब 2 का क्यूब, तो 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, ये क्या होगा? y का क्यूब। ये किसका स्पेंड हो गया? ये 4x माइनस 2y के होल क्यूब का ये एक्सपेंड है, ठीक है ना। तो ये तो अब पहले दूसरे को लिख लो, फिर तीसरा चौथा होमवर्क में लिखना 2s प्लस 3y का होल क्यूब स्पेंड करना, ये तो लिखे है 5x प्लस 7y का होल क्यूब, अब फिर क्या लिख लोगे? 6x माइनस 2y का होल क्यूब, इसको घर में लगाना है। तो पहले क्या करो? इन दोनों क्वेश्चन को लगाओ यहाँ पे, पहला ये है और दूसरा यहाँ से है, ठीक है, ये वाला, और फिर इसको लगाना है घर में, इनको तीसरा चौथा। ये भी होमवर्क है दोनों, ये वाला, इन दोनों को लगाना है 4 ठो, पहले इनको उतार तो लो कम से कम।